IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं उसका तकाजा ये था। IMF का हमें आज जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट है, उसके खात्मे का ऐलान हो चुका है। बिला खौफ तरदीद ये कह सकते हैं असल करप्शन तो वहाँ होती है। मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अगले महीने 1.5 महीने में टेंजिबल रिजल्ट इस ऐवान में लेके आएंगे ताकि पूरी कौम देखे कि किस तरह अखराजात में कमी की जाएगी। IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा, हालात का तकाजा भी यही था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली को बता दिया, कहा IMF से जवाब में खुशखबरी की उम्मीद है। IMF का आज जवाब आ गया तो कल सबके सामने पेश करेंगे। बेतहाशा करप्शन की वजह से PWD के खात्मे का ऐलान हो चुका। PWD में भी सिर्फ तनख्वाहों का मामला नहीं, असल करप्शन तो फंड्स में होती है। वज़ीर-ए-आज़म का खराजात में कमी से मुतालिक मालूमात जल्द सामने लाने का ऐलान। अज़्म इस्तेहकाम कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशन से मुतालिक गलत फहमियाँ फैलाई जा रही। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, ऑपरेशन से आबादियों की नकल मकानी नहीं होगी, ये मखसूस इलाके में नहीं होगा। अज़म इस्तेहकाम का मकसद दहशत गर्दी की वाक़यात, जराइम और दहशत गर्दी के गठजोड़ और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ना है। ये भी कहा, मईशत को मुस्बत सम पर गामजन करने के लिए भरपूर मनसूबाबंदी कर रहे। मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब तेजी से बढ़ रहा। PIA की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। काबीना इजलास में मुतादिद फैसलों की मंजूरियां। बानी PTI 27 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं। उनके बाहर आने से कोई तूफान नहीं आएगा। मुल्क की बेहतरी उनके अंदर रहने में है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है, हुकूमत की कोशिश होगी जितना मुमकिन हो बानी PTI को अंदर ही रखा जाए। बानी PTI जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते। इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला 27 जून को सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर रखा है। गर्मी कराची वालों की जानें निकलने लगी। 4 दिन में 427 लाशें ईदी सर्दखाने में लाई गईं। सर्दखाने में मजीद लाशों की जगह नहीं बची। कराची का पारा 41 डिग्री से ऊपर महसूस 50 डिग्री होने लगा। मुख्तलिफ इलाकों से आज मजीद 11 लाशें मिली। अमवात कराची के फुटपाथों और सड़कों पर हुई। बेशतर अफराद नशे के आदी थे। कैटल कॉलोनी में मवेशी भी मरने लगे। माहिरीन की शहरियों को ठंडे और नमकियात वाले मशरूबात के इस्तेमाल की हिदायत। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब भी जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली बंद। 29 जून से मौसम में बेहतरी होगी। शहर में हल्की और दरमियानी बारिश का इम्कान। क़यामत खेज गर्मी में बला की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक मुहित है। केबल फॉल्ट, फनी खराबी को लोड शेडिंग का नाम ना दिया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार इन एक्शन। कहा, शहरियों की अमवात की वजूहात की इंक्वायरी कराएंगे। बिजली लोड शेडिंग वजह बनी तो जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पर होगी। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कत्ल के मुकदमा दर्ज कराएंगे। मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होने को 26 जून से हवाएं दाखिल होने का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 28 से 30 जून तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। IMF के मुतालबे पर बनाया गया बजट नामंजूर। कीनिया में हुकूमती टैक्सेस के खिलाफ मुजाहरे फूट पड़े। अवाम सड़कों पर। नायरोबी की पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया। इमारत में घुसकर मुख्तलिफ हिस्से जला दिए। पुलिस की फायरिंग से 10 मुजाहिरीन हलाक, मुतादिद जख्मी। मुतादिद मकामात पर झड़पें, आंसू गैस और रबड़ की गोलियां फायर की गईं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन अवाम की मर्जी के बगैर नहीं होने देगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं
जिसके लिए ऑपरेशन जरूरी है तो पहले उसको कौमी असम्बली में पेश करें। अगर ओपन नहीं कर सकते इन कैमरा करें। आर्मी चीफ आए, DGI आए, जिस तरह हमारे दौर में हमने बुलाया और पूरे ऐवान को हमने एतमाद दिलवाया, वो आए यहाँ पार्लियामेंट में, सबको ब्रीफ करें। CM KP ने ब्रीफ किया कि कोई अज़्म इस्तेहकाम उनके सामने कोई ऑपरेशन की बात नहीं आई, ना उन्होंने मंजूरी दी है। जो इमरान खान की पॉलिसी होगी वो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की पॉलिसी होगी। JUI और ANP के बाद PTI की भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत। अली मोहम्मद खान ने कहा, अवाम की मंजूरी के बगैर KP में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ और DGI SPR पार्लियामेंट में आकर ब्रीफिंग दे, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह किया, कोई ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी। बानी PTI ही ऑपरेशन का हतमी फैसला करेंगे। KP में किसी भी ऑपरेशन के लिए बानी PTI के पास जाना होगा। वो तगड़ा कदम उठाया है जहाँ तक दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए फैसला किया गया है। तो कंसल्टेशन से आपके चाहे वो मुआशी फैसला हो या जो भी फैसला वो ज़्यादा मजबूत होगा। जब तक पॉलिटिकल इनपुट नहीं होगा आपका बजट नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अवाम का असल मसला क्या है? उनको फिक्र नहीं है कि कौन जेल में है, कौन जेल में था और कौन जेल में जाएगा। इनका अगर कोई फिक्र है, रोटी कपड़ा मकान का फिक्र है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म मसला को अगर हमने एड्रेस करना है तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बगैर ये हो नहीं सकता। हमारा बजट बनने से पहले आपके एलाइज के साथ भी और ऑपोजिशन को भी दावत दिया जाए कि हम बैठे, आने वाले साल का बजट आ रहा है, नैब का खात्मा किया जाए। नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में मुतालबा। कहा, नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अहमकाना टैक्स वापस लेने का भी कह दिया। कहा, माशी फैसलों पर सियासी मुशावरत जरूरी है। मुशावरत के बाद बजट बाबुओं का बजट होगा। दूध और स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स का फैसला कोई बाबू ही कर सकता है, सियासतदान नहीं। ऑपोजिशन को फिर साथ बैठने की दावत। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा कराने का इख्तियार सूबों को देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की कामयाबी के लिए दुआ। कहा, महंगाई में कुछ कमी आ रही, अवाम इस कमी को महसूस करेंगे। बिलावल भुट्टो की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत। कहा, हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ तगड़ा कदम उठा रही है। उधर पीपल्स पार्टी का बजट मंजूरी में हुकूमत की हिमायत का फैसला। इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो को राजी कर लिया। अगर ख़ातीनी अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी गई तो असरात तो होंगे। प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो प्राइस बॉन्ड निकल कैसे आएगा? खरीदना तो ज़रूरी है ना। आइन मुकद्दस है, इस पर अमल करना ऑप्शन नहीं, लाजिम है। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, आइन में दिया गया उसूल वाज़ेह है तो हम क्यों नई जहतें निकाल लेते हैं। तारीख की बात करनी है तो पूरी तरह से करें। कोई डिक्टेटर आए तो सब वजीर और अटर्नी जनरल बन जाते हैं। जमहूरियत आती है तो सब लोग झुर्रियां निकाल लेते हैं। हमें माजी की गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अवाम के हकूक को कभी अहमियत नहीं दी गई, आज भी आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हमें हकीकत का सामना करने के बजाय अपना सर रेत पे नहीं दबाना चाहिए। एक दिन हमें कह देना चाहिए कि बहुत हो चुका। आइन की खिलाफ वर्जी पर आंख बंद नहीं कर सकते। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब 14 अगस्त को प्रोग्राम लॉन्च करेंगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का तवील इजलास। दूर दराज इलाकों के डॉक्टर्स का अलाउंस बढ़ाने की मंजूरी। सिख मैरिज एक्ट यकीम तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक देने के लिए तरीक़ाकार की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, बोर्ड्स की तश्कील नौ का फैसला कर लिया, किसी की सिफारिश कबूल ना की जाए। मरियम नवाज का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा। बंद रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब अचानक चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स पहुंच गईं। खाली कमरों में AC चलने पर बरहम। कॉम्प्लेक्स को बाकायदा फंक्शनल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, अवाम ने जिन्हें मुस्तरद किया उन्हें मुसल्लत कर दिया गया। इलेक्शन में नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को नवाजा गया। नवाज शरीफ चैंपियन हैं तो धांधले से जीती सीटें वापस करें। सियासी जमातें संजीदा हैं तो मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकते हैं।
महंगाई में मजीद कमी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत ने बजट पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। ज़राअत, तलीम और सेहत हुकूमती तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ताजिर दो स्कीम का हिस्सा न बनने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पेंशन इस्लाहात के जरिए बचत की जाएगी। PIA के निष्कारी का अमल तेज कर दिया। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देना होगा। PTI का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सख्त एहतजाज का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान के साथ तहरीक चलाई जाएगी। कौमी असम्बली में PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लियामानी पार्टी का इजलास, 172 अरकान की शिरकत। रहनुमाओं ने कहा हमारी पार्लियामानी पार्टी मुकम्मल हो गई, जल्द ट्रिब्यूनल से भी फैसला हक में आएगा। उमर अयूब ने कहा जाली फॉर्म 47 वाले किसी उम्मीदवार को तस्लीम नहीं करते। ऑपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक वॉक भी की। कल आपका रवैया अफसोसनाक था। करारदाद पर वजीर कानून 2 बार दस्तखत कराने गए, आपने दस्तखत नहीं किए। सेनेट में शहरी रहमान का शिबली फराज से शिकवा। शिबली फराज ने कहा करारदाद मंजूर करने के बाद दिखाई गई। पार्लिमानी लीडर अली जफर को भी नहीं दी गई। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा बताया था बेज़रर सी करारदाद है, ऐवान का तकद्दुस बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। हुकूमत की सेनेट में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर इन कैमरा इजलास की यकीन दहानी। सीनियर भारतीय सियासतदान असदुद्दीन अवैसी का जय फलस्तीन का नारा। भारतीय लोकसभा में हल्फ लेते हुए नारा लगाया। फलस्तीन का नारा लगाने पर लोकसभा में इंतहा पसंदों को आग लग गई। इंसदाद मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग का दिन। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 67 लाख अफराद मुनशियात के आदी हैं, सबसे ज्यादा नौजवान मुतासिर। फिल्म फ्लाई मी टू द मून का ट्रेलर जारी। फिल्म जुलाई में Apple TV पर पेश की जाएगी।